चासनाला स्थित सेल टासरा प्रोजेक्ट में वर्षों से काम कर रहे 8 अनुभवी ठेका मजदूरों को अचानक सेवा से हटा दिया गया। इसके विरोध में आज धनबाद सांसद श्री ढुल्लू महतो टासरा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे और मामले को गंभीरता से उठाया। सांसद महोदय ने प्रबंधन को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि इतने वर्षों की सेवा के बाद भी मजदूरों को पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल सुविधा और इंश्योरेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। यह न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियमों का पालन नहीं हुआ तो मजदूरों से वर्षों तक काम कैसे लिया गया। सांसद ने प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी 8 मजदूरों को तत्काल बहाल किया जाए, दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई हो और मजदूरों को सभी कानूनी सुविधाएं तुरंत दी जाए। सेल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि मजदूरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। सर, इसको 2 आदमी डिप्यूट हुआ है। कैसे आप इसको चीज के लिए पहले बताइए। देखिए ये जो और हमको समय दीजिए, मतलब समय मैंने आप लंबा समय नहीं लेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन मैं दिन बताइए सर का भी हम लोग सपोर्ट मिलेगा। पहला उसका कारण से बता रहे हैं, सीएमपीएफ एक्चुअली कोल कंपनी के हिसाब से सर बना है। वो लोग शुरू से अच्छे पोजीशन में था। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट लेवल छोड़िए सर, हमारे ऑफिसर्स का भी नहीं दिखता है। तो सीएमपीएफ को एक्चुअली वो कर हम लोग को करना रहता है, तो हम सर एक निश्चित समय देते हैं, 2 सप्ताह सर। वो आप बोलने से नहीं होगा, आपके अंदर में मजदूर है जी। आप इसका जो प्रॉब्लम है आपको समझना होगा। आप उस पर एक आदमी को रिपोर्ट कीजिए कि इसका पीएफ का ट्रैक नहीं, जिसको इसको इनके जो आप काम करवाते होंगे तो आपका सारा स्टाफ आप ही का आदमी काम करवाते होंगे, सेल के आदमी करवाते होंगे। कॉन्ट्रैक्टर नाम का कि कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि हमको परमानेंट नहीं करना पड़े इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट को दे देते होंगे उनके अंडर में। मगर देख रेख सारा काम करवाना तो आप ही करना होगा। जब काम आप करवा सकते हैं तो आप इसका कमी को भी आपको पूरा करना है। नियमतः हम आपका नियम का विरोध नहीं बोल रहे हैं, जो नियमतः है ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर को जो मिलना चाहिए उसको तो आपको देना आपका फर्ज है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है उस पर एक्शन का लिया आज तक, पीएफ अगर नहीं काटा तो आप एक्शन क्यों नहीं, कैसे आप बिना पीएफ का काम करवा दिए इसको? इसका मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, इसका इंश्योरेंस है कि नहीं? कल कोई घटना दुर्घटना हो जाए आप हाथ उठा दीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं, इंश्योरेंस आपके पास नहीं रहेगा। तो आपको तो निगरानी करना आपका काम है। इस केस में क्या है, पीएफ जमा हो रहा था, दिख नहीं रहा सिस्टम, ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा तो किस कारण से नहीं दिख रहा? या तो नहीं जमा हुआ होगा या जमा हुआ होगा तो यहाँ किसी टेक्निकल मतलब किसी कारण से हमने अपने 2 अफसर लगा दिए हैं और बहुत जल्दी उसका ऊपर। हम लोग 6 साल हो गया अभी तक पीएफ। एक मिनट, 2 पॉइंट हम अभी जितना पॉइंट हम अभी बात नहीं करेंगे। 2 पॉइंट पर आप बात कीजिए। 12 मजदूर को बैठाया तब तक रखवा दीजिए, तब तक डेट दीजिए जी, डेट दीजिए आप 8 बजे आप डेट दीजिए कि इतना टाइम तक हम रखवा देंगे। दूसरा पीएफ इसका जो कट रहा है वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, तो कैसे दिखेगा, क्या कारण है, कहाँ पे कमी है, उसको आप कब तक करवा दीजिएगा ये बताइए। या तो आप दिखाइए कि हमारा नहीं हमारा सेल का जो परमानेंट मजदूर है उसका भी देखिए नहीं दिख रहा, ये हमको दिखाइए, वो भी दिखाइए हमको। नहीं, आप लोग बोलिए कि ये जो हम बोल रहे हैं सही है कि नहीं, आप बोलिए। नहीं, सही और गलत का बात सुनिए ना, सही और गलत का बात नहीं है। आप सीएमपीएफ में हैं, आपको ऑनलाइन दिखता है बस। बीसीएल का तो दिखता है सर, बीसीएल कैसे दिख रहा है? वो भी तो सीएमपीएफ बन रहा है, सेल में नहीं दिख रहा, अलग बात है। नहीं, सेल में दिख नहीं रहा, मगर उसका आपको जब जमा होता होगा तो उसके पास आप जमा करते होंगे तो उसका तो आपके पास रिपोर्ट होगा जी, वो रिपोर्ट यहाँ देखिए हम आपका सर 2025 का दीजिए, हम देखें 2025 2023 24 22 का दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्टर को मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी जो ये 2.5 महीने में खत्म होगा उसके बाद तो गारंटी दी आपको, कैसे भी करेंगे उसको जी। वो आप थोड़ा सा बात को मानिए। और मेरा फिर निवेदन है, साफ बैठे हैं, मैं बोलूंगा, सबको अपील करूंगा, छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक मत कीजिए। इस केस को सांसद जी अपने आवास में बैठ के पर्सनल क्या है तो कुलकर्णी से सामने बैठ जाकर बात कर रहे हैं। मैं यही कर रहा हूँ, जो 2 पॉइंट बोला है मैं नोट कर दिया, लेकिन बोल रहा हूँ क्या है ना, ये हम लोग बिल्कुल करेंगे। और चाहे तो आप यहाँ पे आके रिपोर्ट भी ले सकते हैं मुझसे, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है ना, मैनेजमेंट हमको बोल रहा है अगर यहाँ प्रोडक्शन डाउन हुआ तो मार्च अगले फाइनेंशियल ईयर में हमको ये पूरा कॉलोनी बंद कर देगा। अरे आपका चेयरमैन तो डेली धमकी दे रहा है
छोड़िए वो सब बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट आप बोला चेयरमैन बहुत राजा हरिश्चंद्र, उसको हम लोग जानते हैं, नहीं, ठीक है, वो तो देखिए, मैं आपके धमकी देगा साथ मजदूर, मतलब इतना नहीं है कि मतलब एक गरीब आदमी का मतलब पेट में लात मार दिया 8 आदमी को, उसको नहीं चिंता उसका। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आज एक कल पॉइंट पहली बार फोन किया मुझे, आप क्या मैंने मुझे फोन किए, मैंने कहा जी सर, कल फोन किया था, एक बस पूरा सब मजदूर हम लोग चल गए थे वहाँ पे। इनका काम है कि वो 2.5 महीने का समय चाहिए, ये बात है ना। मतलब जब वो खत्म होगा उसके बाद तो मैं इस पर क्या अथी करना सर मिनट्स में कल लिख देना, तो वही लिख देना मिनट्स में लिख देना। सर, वही लिख दिया कि यही मजदूर को रखा जाए। ठीक है, ठीक है, पूरा ठीक है। इतना मजदूर सब जो है ना, शिकारी चेंज होगा, मजदूर भैया चेंज हो गया। सामने बोल दिया हो गया। हाँ, ये देखिए आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एक आप डायरेक्शन दे दीजिए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर चेंज मत कीजिए। आपको कोई सेल के रूल में नहीं जाना चाह रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट के ही आधार पर रहना चाह रहा ये बातचीत हम है। करें। क्योंकि देखिए, एक तो आपको एक्सपीरियंस लेबर मिलेगा, नहीं एक्सपीरियंस रहने के कारण जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है 1 साल के अंदर 50 घटना घट चुका है बीएसएल में, पता ही नहीं आपको 50 घटना सारा का हम ही कैसे कर, आप 50 नौकरी दे दिए, हाँ, 42 आप सरकार का कितना लॉस करवा रहा है आपका कंपनी, सब पता है आपका चेयरमैन। बिना एक्सपीरियंस आदमी को, जिसको एक्सपीरियंस कराया, जिसको आपका ट्रेनिंग करवाया, उसको नहीं रख के आप नए आदमी को रख रहे हैं। नए आदमी को घटना घट जा रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। ये लोग 12-12 साल से एक्सपीरियंस है, उसको बैठा के आप नए आदमी को रखिएगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर नया आदमी जिनको अनट्रेड है उसको रखिएगा, जो ट्रेंड है उसको आप नहीं रखिएगा, तो घटना घटना ही है। और बीएसएल में यही हो रहा है कि जब से तो आपका चेयरमैन आया तब से तो यहाँ फिर घटना पर घटना ही हो रहा है, और धमकी दे रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा छोटा छोटा चीज के लिए बड़ा नुकसान आप करवा रहा है। आप ये सब नहीं देख रहे हैं कि हमारा छोटा चीज के लिए हम क्यों बड़ा नुकसान करवाएंगे। ये सब नहीं कीजिए, इसको थोड़ा देखिए। आप लोग सब भले आदमी हैं, हम लोग। चासनाला से चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।